एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन एल्गा के बारे में। वो क्या है? ऊडोगोनियम। सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। ऊडोगोनियम बिलोंग करता है डिवीजन क्लोरोफाइटा से। क्लास है इसकी क्लोरोफाइसी। ऑर्डर है इसका ऊडोगोनियल्स। फैमिली है इसकी ऊडोगोनियसी। जीनस ऊडोगोनियम। अब चलिए देखते हैं इसका अकरेंस। जीनस ऊडोगोनियम के लगभग 285 स्पीशीज होती हैं। सभी कैसी की हैं? एक्वेटिक। ये मोस्टली फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, पूल्स, शैलो लेक, या मूविंग स्ट्रीम में मिलती हैं। ठीक है। इसके बाद है ये यूजुअली दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर एपिफिटिकली ग्रो करती है, मतलब उनके सरफेस पे चिपक कर। यंग फिलामेंट्स जनरली, जो ये यंग फिलामेंट है किसका? ऊडोगोनियम का। ये जनरली कैसा होता है? ये जनरली सबमर्ज्ड प्लांट स्टोन्स या वुड के ऊपर अटैच होती है, लेकिन कुछ फिलामेंट्स फ्री फ्लोटिंग भी होती है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में क्या है? ऊडोगोनियम का प्लांट बॉडी है मल्टी सेल्यूलर, मतलब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा सेल ये रहा, तीसरा सेल ये रहा। तो फिलामेंट कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है। और फिलामेंटस अनब्रांच्ड होता है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं दिखाई दे रही, तो फिलामेंट कैसा है? अनब्रांच्ड है। ये सबस्ट्रेट से अटैच रहता है एक स्पेशल सेल के थ्रू, जिसे क्या बोला जाता है? होल्ड फास्ट। इसके नीचे एक सेल प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। और ये क्या सबस्ट्रेट से अटैचमेंट में क्या करवाता है? हेल्प करवाता है। होल्ड फास्ट सेल के नीचे एक राइजोइडल सेल होता है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। फिलामेंट का ऊपर पार्ट, ऊपर वाला ये पार्ट, ये कैसा होता है? बल्बस होता है। ऊपर वाला पार्ट कैसा है इसका? ये वाला सॉरी, ये है इसका बल्बस। इसे क्या बोला जाता है? एपिकल सेल। बाकी के जितने भी सेल्स बीच में बच गए, सारे के सारे कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड होते हैं, और एंड टू एंड अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। कुछ सेल्स के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रेशियंस होती है, जैसे ये वाला सेल, इसके ऊपर रिंग लाइक स्ट्रेशियंस प्रेजेंट है। इन्हें क्या बोला जाता है? कैप या स्कार बोला जाता है। और जिनके पास कैप होते हैं उन्हें कैप सेल कहा जाता है। अब देखते हैं सेल स्ट्रक्चर। हर सेल लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और थिक सेल वॉल वाली होती है। हर एक सेल कैसी है? लॉन्ग, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल और थिक सेल वॉल वाली। सेल वॉल कैसी होती है? थिक होती है। सेल वॉल 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। जो इनर लेयर है वो है सेल्यूलोज की, मिडल लेयर पेक्टिन की, और आउटर लेयर काइटिन की। हर सेल के पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा जो साइटोप्लाज्म की पेरिफ्री में लोकेटेड रहता है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो कैसी है? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क लाइक। क्लोरोप्लास्ट कैसी है? रेटिकुलेटेड, नेटवर्क लाइक, जिसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? स्टार्च। किसके फॉर्म्स में? पायरेनोइड्स के फॉर्म में। मैच्योर फिलामेंट स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से वाइट अपीयरेंस देता है। तो ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू ऊडोगोनियम का। ये क्या है? एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गा मेनली, जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में मिलता है। इसके बाद है सेल डिवीजन। ये है इसका सेल डिवीजन। ऊडोगोनियम में फिलामेंट की ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के थ्रू। बस एक चीज़ याद रखनी है, फिलामेंट के सभी सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ बेसल सेल को छोड़कर। क्या ये सारे सेल्स डिवीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सिर्फ किस सेल को छोड़कर? ये जो नीचे वाला सेल है, बेसल सेल या राइजोइडल सेल, इसको छोड़ के। और इसका सेल डिवीजन प्रोसेस थोड़ा यूनिक होता है। ये ऊडोगोनियम की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप है
सबसे पहले न्यूक्लियस अपनी लेटरल पोजीशन से शिफ्ट होके सेल के सेंटर में चला जाता है, रफली प्रोक्सिमल सेप्टम 2-3 डिस्टेंस पे। अब एक स्टेप सेकंड, अब एक थिक एंड ट्रांसवर्स रिंग, क्या एक थिक एंड ट्रांसवर्स रिंग अपीयर होती है। ये सेल्यूलोज से बनी होती है और ऊपर सेप्टम के जस्ट, ये जो ऊपर का सेप्टम प्रेजेंट है इसके जस्ट नीचे बनती है। ये देखो यहाँ पे रिंग बन गई, ऊपर वाले सेप्टम के जस्ट नीचे रिंग बन जाती है। स्टेप 3, ये रिंग क्या करती है, धीरे धीरे थिक होती जाती है। ये देखो, ये जो पतली सी रिंग थी अभी धीरे धीरे कैसी होना स्टार्ट हो गई सॉरी, थिक हो जाती है और ग्रूव बन जाता है, एक ग्रूव बन गया है यहाँ पे। इसी टाइम पे न्यूक्लियस क्या होता है, साइज में इंक्रीज होता है और उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अब है स्टेप 4, अब एक फ्लोटिंग सेप्टम इन दोनों के बीच में अपीयर हो जाती है, जो कि डॉटर न्यूक्लियाई को एक दूसरे से क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। कुछ टाइम तक ये सेप्टम क्या करता है, लेटरल वॉल से कनेक्ट नहीं होती, जो ये पूरी लेटरल वॉल से इनसे कनेक्ट नहीं होती, सिर्फ जो अंदर वाला पोर्शन है उसी के कॉन्टेक्ट में रहती है। अब स्टेप 5, अब आउटर और मिडल लेयर्स ऑफ सेल वॉल, क्या 3 लेयर थी ना इसकी, आउटर और मिडल लेयर ऑफ सेल वॉल ट्रांसवर्सली ब्रेक हो जाती है। देखो यहाँ पे जहाँ पे रिंग की फॉर्मेशन हुई थी वहाँ पे ये क्या हो जाती है, ट्रांसवर्सली ब्रेक होती है उस ग्रूव रिंग के ऊपर। रिंग लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेच होता है, ये रिंग क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेच, और सेल अपनी नॉर्मल लेंथ से डबल तक इलोंगेट हो जाता है। अपनी नॉर्मल लेंथ से क्या हो गया, सेल पहले इतना सा था अब डबल इसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब है स्टेप 6, अब न्यू सेल वॉल फॉर्म होती है दोनों ब्रोकन एंड्स पे। जैसे ये ब्रोकन एंड्स है यहाँ पे नई सेल वॉल क्या होना स्टार्ट हो जाती है, जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होगा इसमें, और ऊपर ब्रोकन पीस अटैच रह जाता है कैप से, और ऊपर जो ये ब्रोकन पीस है ये किससे अटैच रह जाएगा, इन अ फॉर्म ऑफ कैप ऊपर अटैच रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिंग नहीं बनी थी, रिंग सिर्फ इस रीजन में बनी थी, और यहीं पे किसकी वो लेटरल वॉल्स क्या हुई थी, ट्रांसवर्सली ब्रेक हो गई थी। बट ये जो सेल्यूलोज की वॉल है ये ब्रेक नहीं हुई थी, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे रह जाता है। इसलिए ऊडोगोनियम के सेल्स में रिंग लाइक मार्किंग या कैप दिखाई देते हैं। ये एक्चुअली प्रीवियस सेल डिवीजन के मार्क्स होते हैं। तो ये था ऊडोगोनियम का सेल डिवीजन का कंप्लीट प्रोसेस। उसके बाद देखो, एक तो ये रिंग बन जाएगी कंप्लीट, 2 सेल्स बन जाएंगे। अब ये ऊपर वाला सेल और नीचे वाला सेल साइज में क्या हो जाता है, एकदम इक्वल हो जाता है। और उसके बाद एक सेल से कितने सेल बन गए, 2 सेल बन गए। एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें रिंग फॉर्मेशन और कैप सेल का अपीयरेंस होता है। इस प्रोसेस की वजह से ही ऊडोगोनियम अपनी फिलामेंट लेंथ बढ़ाता है। तो यही था सेल डिवीजन इन ऊडोगोनियम और यही था आज का अपना टॉपिक। थैंक यू सो मच।